नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। धूमल ने तीसा में अस्पताल को किया जनता के सुपुर्द, बेड की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 के पार। वीरभद्र सिंह पर बोले शांता कुमार, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जल्द होनी चाहिए कार्यवाही, वहीं भ्रष्टाचार की तुलना की कैंसर से। बीजेपी टिकट के लिए शीला ने की बैजनाथ से दावेदारी पेश, लोगों ने की सरकार से टिकट मिलने की वकालत। और देव कमरूनाथ के गुर में बदलाव, लोगों ने कहा नए गुर द्वारा पूजा करने से हुई है बारिश। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया से। लोगों की सुविधा को देखते हुए चंबा के तीसा उपमंडल में सूबे के मुखिया प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने 1 करोड़ रुपए की लागत से बने सिविल अस्पताल भवन को जनता के सुपुर्द किया है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में बेड की संख्या 10 से 50 हो गई है। चंबा के तीसा में सूबे के मुखिया ने लोगों की सुविधा को देखते हुए अस्पताल भवन का लोकार्पण किया। उसके बाद सलूनी में मुख्यमंत्री ने सलूनी, डलहौजी एसडीएम कार्यालय और सिंगाधार में 90 लाख रुपए की सिंगाधार सीट डडरी पेयजल योजना का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सलूनी में जनसभा को संबोधित करते हुए जहां योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाया, वहीं बीजेपी सरकार की नीतियों का बखान करने से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया। पहले 39 डॉक्टरों को केवल पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता था, एमएस एमडी करने का। उनकी संख्या बढ़ाकर 39 से हमने 112 कर दी है। अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हम जगह जगह पहुंचाएंगे। और अटल स्वास्थ्य सेवा योजना में जो एम्बुलेंस की सुविधा है, उसके लिए कौन सा नंबर घुमाना पड़ता है? आप सबका जिसका भी राशन कार्ड है, उसको चाहे वो कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे चपरासी है, चाहे गवर्नर है, सबको 6 आइटम 3 दालें, नमक, तेल और घी हर महीने सस्ता देते हैं। अब हमने फैसला किया है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन पर क्योंकि पाबंदी लगी है, इसलिए आने वाले 1-2 महीने में एक बढ़िया थैला बनाकर जिसमें दोनों बोतलें तेल और घी की, नमक का पैकेट और तीनों दालों के पैकेट इकट्ठे आ जाए। थैला परमानेंट आपके पास हमारी निशानी के तौर पे रहे, हर बार वो थैले में डालकर आप लाते। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुर्जर समुदाय के लिए खोले गए स्कूलों में अब 8वीं तक की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, वहीं संख्या के आधार पर स्कूलों के दर्जे बढ़ाए जाएंगे। अक्टूबर में अटल वर्दी योजना के तहत फिर स्कूली बच्चों को वर्दी दी जाएगी, जिसमें सिलाई के लिए 100 रुपए भी साथ में दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश भर में करीब 1.5 लाख मरीज 108 एम्बुलेंस सेवा से लाभान्वित हुए हैं। वहीं विधायक रेणु चड्ढा की स्नूह पंचायत की 2 पंचायतें बनाने की मांग को भी मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री पर जैसे ही स्पेशल कोर्ट द्वारा आरोप तय हुए, मानो बीजेपी के लिए तो मुद्दा ही मिल गया हो। वहीं राज्य की राजनीति में उबाल सा आ गया है। कोई भी नेता वीरभद्र और उनकी कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेने से गुरेज नहीं कर रहा। उनमें से बीजेपी के सांसद शांता कुमार भी एक हैं। जैसे ही केंद्रीय मंत्री पद पर रहे वीरभद्र पर आरोप तय हुए, मानो राज्य की राजनीति में तो जैसे एक उबाल सा आ गया हो। वहीं बीजेपी के कोई भी नेता वीरभद्र पर निशाना साधने से चूकना नहीं चाह रहे। वीरभद्र सिंह को आड़े हाथों लेते हुए शांता कुमार ने तो पूरे भ्रष्टाचारियों को ही आड़े हाथों ले लिया। शांता कुमार ने के न्यूज संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए। फायदे नुकसान की बात अलग है। मैं केवल राजनीतिक फायदे की बात नहीं सोचता, मैं राजनीतिक फायदे से ऊपर उठकर देश की बात सोचता हूँ। और उस दृष्टि से कहीं पर भी किसी भी रूप में न भ्रष्टाचार रहना चाहिए, न भ्रष्टाचार को किसी प्रकार का समर्थन मिलना चाहिए। नहीं, सीडी की राजनीति नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए। और साफ सुथरी राजनीति में कहीं पर भी किसी के रूप में यदि किसी ने प्रदूषण फैलाया है तो वो साफ होना चाहिए, फिर वो
जनता के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो या सीडी के द्वारा हो, लेकिन प्रशासन, समाज का जीवन साफ सुथरा होना चाहिए। इतना ही नहीं, शांता ने तो यहाँ तक कह दिया कि भ्रष्टाचार कैंसर जैसी घातक बीमारी की तरह हो गया है। पूरे देश का दुश्मन है, ये कैंसर की महामारी की तरह फैल रहा है। आज अगर इस देश में गरीबी है, उसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। यदि महंगाई है, उसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। इसलिए भ्रष्टाचार को कहीं भी, किसी को भी, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। शांता कुमार भले ही ये कह रहे हो कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन शांता कुमार अपनी ही पार्टी के मंत्री को क्यों भूल गए? उनकी ही पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है? के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। अब बात करते हैं बैजनाथ की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की टिकट के लिए दावेदारी सामने आने लग गई है। फिर चाहे वो बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र हो या फिर कोई और, टिकट के लिए दावेदार आगे आने लग गए हैं। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त बैजनाथ क्षेत्र की, जहां महिला आयोग की प्रदेश सदस्य शीला देवी को भाजपा से टिकट देने की वकालत शुरू हो गई है। बैजनाथ में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित ग्राम पंचायत प्रधानों और समिति के सदस्यों ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी द्वारा की गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। वहीं महिला आयोग की प्रदेश सदस्य शीला देवी को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठाई गई। इस मौके पर बीडीसी मेंबर भावना देवी ने कहा कि यदि शीला देवी को टिकट मिलता है तो महिलाओं को दिए जाने वाला 50% आरक्षण सही ढंग से लागू होगा। साथ ही बैठक में मौजूद सभी महिलाओं ने शीला देवी को टिकट देने की पुरजोर मांग की। क्षेत्र में बीडीसी और पंचायत के प्रधानों ने ये फैसला किए कि श्रीमती शीला देवी ही हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए एमएलए बने। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बीडीसी मेंबर और प्रधान, उन्होंने ये सामूहिक निर्णय लिया कि आज हमारे जो अगले विधानसभा क्षेत्र में इस बैजनाथ में जो आएंगे वो हमारी शीला जी को ही टिकट दें। इनको हम विजयी बना करके आगे शिमला भेजेंगे और जीत हम निश्चित करेंगे, ऐसा हम विश्वास देते हैं। पंचायत प्रधानों की बैठक हुई और सभी से सर्वसम्मति से हमने सभी ने निर्णय लिया कि हमारे बैजनाथ के कैंडिडेट जो होंगे हमारी शीला देवी, श्रीमती शीला देवी जी होंगे, जो कि मतलब इसके जो योग्य हैं। और हम प्रोफेसर धमल कुमार जी से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी शीला दीदी जी को अपना जो है वो टिकट दें और हम औरतों को आगे बढ़ने का मौका दें। बैजनाथ क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर बैजनाथ क्षेत्र से शीला देवी को टिकट मिलती है तो जहां बैजनाथ से बीजेपी का कब्जा होगा, वहीं विकास कार्य में भी तेजी आएगी। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुंचे।
हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुंचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में नए नए बदलाव हो रहे हैं, जिसके बारे में शिक्षकों को जागरूक कर इस शिक्षा के नए स्वरूप को बच्चों तक पहुंचाया जाता है। इसी कड़ी में मंडी स्थित डाइट परिसर में इन दिनों सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्यापकों को प्रशिक्षण मुहैया करवाया जा रहा है। इन दिनों मंडी स्थित डाइट परिसर में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापकों को प्रशिक्षण मुहैया करवाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में जिला भर के विभिन्न स्कूलों से आए अध्यापक भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों के चलते पद्धति के बारे में जानकारी मुहैया कराना है। वहीं प्रशिक्षण के जरिए अध्यापकों को 2013 में शुरू होने जा रहा एक्ट के बारे में भी बताया जा रहा है। और इसमें जो है जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन हैं उनको 5 दिन का प्रशिक्षण दिया गया यहाँ डाइट मंडी में। तो उसके बाद ये अब आगे टीचरों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो ये एक हमारा शिक्षा का अधिकार कानून 2010 राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2013 से लागू हो रहा है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो प्रावधान है कि बच्चों को जो है गतिविधि से संबंधित शिक्षा देनी होगी, तो उसी की तैयारियां हैं। और हमारे यहाँ 2 ग्रुप प्राइमरी के चले हुए हैं पैरेलल और 2 ही अपर प्राइमरी। तो इसमें लगभग 200 टीचर प्रतिभागी हैं। वो 7 दिन तक ये प्रशिक्षण लेंगे। 7 दिवसीय डाइट प्रशिक्षण के जरिए अध्यापकों को स्कूलों में चलाई जा रही अलग अलग गतिविधियों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि वह स्कूलों में बच्चों को अलग अलग गतिविधियों को करवाने में सक्षम हो। इस ट्रेनिंग में ज़्यादातर इस साल हमारे SSC की ट्रेनिंग जो हो रही है, इसमें हमारे एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग है। तो जितने भी हम करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक्टिविटी से हम बच्चों को सिखा सकें, हमारा ये मेन उद्देश्य है। तो हम चाहते हैं कि सभी अध्यापक इस काबिल हो जाए कि वो सभी स्कूल में जाकर हर बच्चे को कम से कम 50-60 एक्टिविटियाँ करवा सके, या यूँ कहे कि जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू होता है तो उसमें जो भी विषय, जो उसका टॉपिक होता है, उसके ऊपर वो खुद कोई ना कोई एक्टिविटी डिज़ाइन कर सके। हम हर अध्यापक को इस काबिल बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमने एक कहावत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पढ़ा मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, मैंने किया उसे मैंने जीवन का हिस्सा बन गया। कहने का मतलब जो काम हम करके करते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, उसे हम कभी नहीं भूलते। गौरतलब है कि जिस तरह से शिविर में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी हो गए हैं। उससे न केवल अध्यापकों का खुद का ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने में सक्षम हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, K न्यूज़, मंडी।
आज देश में नशा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ये जानकर भी कि नशा सेहत के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, फिर भी लोग नशा कम नहीं कर रहे। नशे जैसी गलत प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुल्लू में नशा निवारण रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों और पुलिस बल ने नारों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। नशा इंसान के लिए कितना घातक है ये आज हर इंसान जानता है, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन नशा करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कुल्लू में नशा निवारण दिवस मनाया गया, जिसमें स्कूली छात्रों तथा पुलिस बल ने शहर में लोगों को नशे के प्रति नारों के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस रैली को कुल्लू एसपी अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसपी कुल्लू ने रैली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश जारी है। कुल्लू साइंस स्कूल डिग्री कॉलेज कुल्लू के बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया। ये लोग हमारे ऑफिस से आके जो एसपी ऑफिस कुल्लू है वहाँ से इनको फ्लैग ऑफ किया गया और यहाँ से रामबाग कुल्लू तक इनकी रैली निकाली गई और उसके बाद पुलिस ने इंतजाम किया है कि यहाँ से 4 बसें और जाएंगी स्कूल से और ये रैली कंटिन्यू रहेगी मनाली तक। इसके बाद इस बीच में बॉयज़ स्कूल कटराई, बॉयज़ स्कूल रायसन इसमें रास्ते में शामिल होंगे। इसके अलावा एसएसबी और आईटीबीपी की बसें भी हमको प्रोवाइड की हैं उन्होंने इस रैली को सफल बनाने के लिए, तथा इसके बाद मनाली स्कूल भी इसमें शामिल होगा। मनाली में जाके सारे लोग एकत्रित होंगे मनाली गवर्नमेंट स्कूल में और उसके बाद वहाँ पे एक इनको संबोधित किया जाएगा, जिसमें कि पुलिस के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डीपीआरओ और जो एनजीओ के सदस्य हैं वो भी भाग ले रहे हैं। तथा गौर रहे कि आज पूरा विश्व नशे की लत को अपना रहा है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ही कुल्लू में सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों ने भी भाग लिया और लोगों को जागरूक करने के संदेश दिए। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रिशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रिशियन, नियर चौक, मंडी।
नशे को रोकने के उद्देश्य से ही नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक नाटक का आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा इस आयोजन के चलते चित्रकला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर लवण ठाकुर ने बताया कि आज नशा पूरे समाज को खोखला कर रहा है। दुनिया से नशे को दूर करे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत बार कोशिश की गई कि नशे को बंद करने के लिए कोई कानून लाया जाए, लेकिन हम और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि कानून जो है वो इस पर रोक नहीं लगा सकता है। इसके लिए हम लोगों को खुद ही अपने अंदर इस तरह की प्रेरणा पैदा करनी पड़ेगी और बचपन से ही जिस लेवल से आज छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया, पेंटिंग के माध्यम से हमको बताने की कोशिश की कि कैसे नशे से दूर रहा जाए और नशे से क्या बुराइयां समाज में होती हैं, पूरे के पूरे परिवार नष्ट हो जाते हैं और बहुत से किस्म की बीमारियां बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो हैं, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो आदमी को हो जाती हैं नशे से। और अब बात करते हैं देव कमरूनाग की। देव कमरूनाग से लोगों की आस्था इस कदर जुड़ी हुई है कि लोग अक्सर देव कमरूनाग के गुणगान करते हुए नजर आ ही जाते हैं। लोगों के मुताबिक जैसे ही कमरूनाग देव के गुर का बदलाव हुआ, वैसे ही गर्मी से त्राही त्राही कर रहे लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है। इसे आस्था ही कह सकते हैं कि लोग देव कमरूनाग के गुर बदलने की वजह से ही बारिश होने का कारण मान रहे हैं। परंपरा के अनुसार श्री देव कमरूनाग के पुराने गुर की जगह अब नए गुर धर्मदत्त को बनाया गया। देव कमरूनाग को नीलमणि के घर से परंपरा अनुसार काहुली वाद्य यंत्र के साथ आरती करने के बाद देव कमरूनाग को नए गुर धर्मदत्त के घर सैकड़ों लोगों द्वारा पहुंचाया गया, जहां पर देव कमरूनाग का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। साथ ही गुरु ने देव कमरूनाग की आराधना करके कहा कि लोगों ने देव कमरूनाग से जो आस्था लगाई हुई है कि बारिश होगी, और देव कमरूनाग ने आज वर्षा करके लोगों की इस आस्था को और भी अधिक मजबूत कर दिया है। गुरु धर्मदत्त से धूप जलाया और एक आधा घंटा और 1 घंटे के बीच जो है इन्होंने बारिश का परता दिया और सभी लोगों को तसल्ली हुई कि यही गुरु जो है बारिश दे सकते हैं। इन्होंने अपना परता 3 बजे रखा हुआ था और उसके बाद जो हमने सारी पब्लिक ने किया कि परसों गाड़ी लेके जाना है, हमने वहाँ नीलमणि से देव लेकर के तो गुरु धर्मदत्त को देव हमने संभालना है। और आज हम आए नीचे से बस और गाड़ियाँ जो भी जीप सब लोग लाए और उन्होंने जो है नीलमणि के घर से देव लाकर जो है गुरु धर्मदत्त को के घर पहुँचा दिया। वहाँ धर्मदत्त ने पूजा अर्चना की और परसों तक वो बोलते हैं कि मैंने सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी है और परसों को मैं बारिश दूंगा। तो यही हमारा ठीक। जनता से प्रार्थना करता हूँ कि कल हम कमरूनाग जाएंगे, ऊपर पूज पाठी करेंगे कमरूनाग को, परसों हम देवबाला टीका के पूज पाठी करेंगे उधर छोटे देव की। हाँ जी, उसके बाद जो है हम इन भगवानों से बारिश मांगेंगे जिससे कि दुनिया का भला हो जाएगा। अच्छा, बता पाएंगे आज तक की बारिश ना होने का कारण क्या रहा? हाँ जी, बारिश ना होने का कारण क्या रहा? हाँ जी, इसका कारण बता सकते हैं? जी, इसका कारण हम तो नहीं बता सकते हैं। कुछ दुनिया में भी कुछ खलबली है, इससे जो है देवता लोग जो है उछाट है। गौर है कि पिछले कुछ दिनों से लोग गर्मी से जूझ रहे थे, लेकिन जैसे ही कमरूनाग की पूजा नए गुरु द्वारा की गई, उसके कुछ समय बाद ही बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों की आस्था देव कमरूनाग के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गई है। के न्यूज के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।